हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुसाइड। मेरा एक व्यू है कि हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए ऑब्वियस हम मेहनत भी बहुत करते हैं, बट बहुत कुछ छूट भी जाता है लाइफ में। बट सुसाइड उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आजकल थोड़ा ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके और मेंटली इनसिक्योर फील करते हैं। जैसे बच्चे हैं कि एजुकेशन में फेलियर है, हम ये नहीं कर पा रहे, एक टेंस लाइफ जी के और फिर ये सुसाइड कमिट, या लाइफ में है कि आपने किसी को चूज़ किया और आपको नहीं मिल पाया तो आप सुसाइड की तरफ चले जा रहे हैं, या आपका बिजनेस फेलियर हो गया, या आपका जॉब फेलियर हो गया। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी कुछ टाइम पहले तो एक एथलीट थे, उनको फेलियर मिला, वो नहीं, उनको पदक मिला तो उसलिए उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लाइक कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, आप वो कर रहे हैं, आपने जो कर सकते थे वो आपने किया, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका एजुकेशन हो। अब नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो गॉड के हाथ में है। आप दूसरी तरफ मूव ऑन कर जाइए। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि संघर्ष और दुख एक्चुअल में है क्या। संघर्ष वो है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है और आप रेगुलर उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर रहे हो, तो वो संघर्ष है। और दुख क्या है कि आपको लाइक कोई डिजीज़ हो गई है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर चला गया है आपसे, या ईश्वर ना करे कि किसी के पेरेंट्स चले गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो मर्जी मेहनत करें आप वापस नहीं ला सकते, तो ये दुख है। दुख में आप दुखी होना जायज़ है, लेकिन संघर्ष करते हुए भी अगर आप दुखी हो रहे हैं तो लाइफ में कोई बचा नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान जिएगा कर्म तो उसको करना है। अब इन संघर्षों की, इन कर्तव्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। 16 to 18 हमारी ड्यूटीज़ कहलाती हैं। अब सबको हम नहीं फॉलो कर सकते। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप किसी भी एक ड्यूटी को जी डालिए। लाइक जैसे महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पूरा जीवन लगा दिया। अब सारी ड्यूटीज़ या सारे कर्तव्य तो वो नहीं निभा पाए, लेकिन किसी एक कर्तव्य के लिए इतना कुछ किया कि अपनी लाइफ ही उसके लिए डिवोटी कर दी, और आज हम उन्हें पहचानते हैं। संघर्ष तो उनके लाइफ में भी रहा, कुछ नहीं था, हमेशा मतलब सूखी घास की रोटी और ये सब उन्हें करना पड़ा था। लेकिन किस तरह से जिए वो कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं और करते रहेंगे। तो संघर्ष से हम क्यों घबरा रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। हमको लाइफ मिली है, हमें अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, अपने पार्टनर के लिए जीना है। अगर इन तीनों में से एक भी वजह हमारे पास है तो सुसाइड का मतलब नहीं बनता। आप ये प्रूव मत करिए सबको कि आप हार गए। पहली चीज़ तो हमें कंपैरिजन ही नहीं करना कि उसके पास ये है, उसके पास ये। जो आपके पास है वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरे के पास बहुत कुछ हो सकता है उसके पास आपसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो, तो ये हम जज ही नहीं कर सकते कि वो आपसे ज़्यादा खुश है या आप उससे ज़्यादा खुश हैं। उसकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। अब ये पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? इतनी बड़ी नेगेटिविटी लाइफ में क्यों आ रही है? ये पॉजिटिविटी तो हमें बचपन से डालनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा आपको ये बनना है। अगर आप ये नहीं बन रहे हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। अगर हम बचपन से ही एक ही चीज़ सिखाते जा रहे हैं, आपको यही बनना है, यू हैव टू बी दिस, यू हैव टू बी दिस, तो फिर वो माइंड में हमेशा वही स्ट्राइक करेगा कि अगर बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाता तो वो यही सोचेगा अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन आप हमेशा से बच्चे को दीजिए और एक लाइन बोलिए, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, अब आप ये कर सकते हो। फ्री नहीं छोड़ना बच्चे को, क्योंकि बच्चा एक बहते हुए पानी को मोड़ना पड़ता है। अपने आप से नदी नहीं बनती, अपने आप से सागर में पहुंचती भी नहीं है, तो उस पानी को मोड़ना पड़ता है। वैसे ही बच्चों के साथ है, आपको उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हमेशा आप मोटिवेट करते रहिए, उनको छोड़ना नहीं है कि हाँ आप जाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो पैदा होते ही बच्चे को छोड़ दीजिए, फिर तो सब कुछ वो अपने आप ही कर लेगा। वो हम चीज़ नहीं कर सकते। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बट वो मोटिवेशन प्रेशर माइंड पे नहीं होना चाहिए। वो मोटिवेशन फिजिकल प्रेशर होना चाहिए कि बेटा अब आप ये करो, ये अब आपका स्टडी टाइम है, ये आपका प्लेइंग टाइम है। वो प्रेशर जिस दिन आपने ख़त्म कर दिया कि कोई बात नहीं, आज आपने ये लर्न नहीं करा, कोई बात नहीं, आप ये कल लर्न कर लेना, यही चीज़ लाइफ में होनी चाहिए। आप ये नहीं बन पाए हो आज, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरे ऑप्शन है, आप वो बन जाइए। सुसाइड की नौबत नहीं आएगी। मान लीजिए आपने बिजनेस बहुत अच्छे से किया, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी चीटिंग नहीं कर रहे, और उसके बाद भी बिजनेस फेलियर हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप जॉब कर लीजिए, वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी है। उसमें सुसाइड करके तो आप अपने लोगों को, जिन्होंने आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनकी तरफ
आपका जो सेल्फिशनेस है वो सुसाइड से दिखाई देता है। हम बचपन में व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड तो हमें रामायण के श्लोक सुनाए जाते थे कि इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है। मतलब आप बिलीव कर सकते हो कि जो श्री राम थे, जो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने भी लाइफ में कितना सेक्रीफाइस किया, या सीता माता थे उनको भी कितना करना पड़ा था। तो हम संघर्ष करना सिखाएं बच्चों को कि आप बचपन से इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए और ये सब कुछ आपको लाइफ में झेलना ही पड़ेगा। लाइफ इज़ नॉट ईजी कि सब कुछ आपने सोचा और आपको मिल गया। हम क्या करें, आजकल बच्चे ने डिमांड की वॉट एवर दे वॉन्ट और हम देते जा रहे हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि दुख होता क्या है या संघर्ष क्या होता है। हर चीज़ तो उन्हें मिलते जा रही है। जब लाइफ में आप उन्हें अकेला छोड़ते हो या उनकी एज आ जाती है अकेले रहने की, तब वो समझ पाते हैं कि समाज क्या है। उस टाइम फिर ऑप्शन नहीं पता चलता कि ये चीज़ हमें तो बचपन से मिलती जा रही है, अब अचानक से एक ही चीज़ की हम ख्वाहिश कर रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम सुनते बच्चों से, मैंने तो इतनी मेहनत की थी फिर भी मेरे साथ ये हुआ, मैंने क्या गलती कर दी, भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। ये सारी लाइन सुनने को मिलती हैं। तो ये लाइन्स इतना नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि लाइफ में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक चाय वाला भी आप देख रहे हो, अगर उसकी चाय उसने बहुत अच्छे से बनाई है तो दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने जाएंगे। तो वी आर एजुकेटेड, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये नहीं कर सकते तो ये करेंगे। भाई अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जी लीजिए ना। जो चला गया, जो आपका है ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, जो करियर आपके लिए नहीं बना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी इसलिए सुसाइड कर लिया। तो प्राइवेट जॉब्स भी है ना, वही सेम सेक्टर है। गवर्नमेंट जॉब में पहले जो फीलिंग थी कि हाँ काम नहीं करना पड़ेगा या आपको कोई हटा नहीं सकता, वो चीज़ तो अब बदल चुकी है। अब तो अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आप काम कर रहे हो तो आपकी जॉब सिक्योर है और वहीं आप पहचाने भी जाओगे। अगर आपने गवर्नमेंट में भी काम नहीं किया, वहाँ भी आपको हटा दिया जाएगा। और प्राइवेट में आई थिंक कि ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। अगर आप ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में तो आपको लिमिटेड टाइम में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर आपने बेस्ट काम किया है या आप अच्छा कर रहे हो, आप ऑनेस्टली कर रहे हो, तो लोग आपको पहचानेंगे। और बहुत छोटी जगह है, दूर दूर तक आपके काम की वैल्यू होगी। हम देख भी रहे हैं, अगर हम मीडिया में चले जाएं तो जो अच्छा सा काम कर रहे हैं हम उन सबको पहचानते हैं। वही चीज़ होती है। तो ये लाइफ स्ट्रगल, ये सब लाइफ में चलते रहना है, हमें कोई नेगेटिविटी अपने साथ में नहीं लेके आनी। व्हेन आई वाज डूइंग बीएड तो एक जामडौली कॉलेज है यहाँ पे जयपुर के पास होगा मे बी, वहाँ से एक प्रिंसिपल आए मिस्टर अशोक कुमार। तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लाइफ में सिखाई कि संघर्षों की लिस्ट लंबी है, किसी एक को जी डालो और उसके पीछे आप अपनी सारी लाइफ जो आपने एक डिसाइड कर लिया कि आपको सच ही बोलना है, बस फिर लाइफ लॉन्ग सच ही बोलते जाइए। जो होगा देखा जाएगा, आपको झूठ बोलना ही नहीं है, उस सच के पीछे चलते जाइए। तो एक लाइन डिसाइड हो जाएगी कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैंने ये काम या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उसमें मुझे कितनी सक्सेस मिलती है वो तो ईश्वर पर डिपेंड है। बट हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हम सच बोल रहे हैं, हम अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं फल मिलता तो शायद हम उस चीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं। फिर अगर वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरी अपना लीजिए। हो सकता है आपको उसमें बेटर ऑप्शंस मिल जाएं और आप और अच्छा उसमें कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेके चल सकते हैं। और सुसाइड, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ माइंड में नहीं आनी चाहिए। मीडिया का युग है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ये हम आजकल फेसबुक वगैरह पे जो नेगेटिविटी वाले वीडियोस देखते हैं कि लाइफ सिर्फ सिमट के रह गई है एक घर तक, एक परिवार तक, अगर हम उससे बाहर निकल के देखें तो मीडिया को हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो हम मीडिया को इस चीज़ में लेना कि हम बाहर के लोगों से मिल पा रहे हैं या अच्छी चीज़ें उनसे सीख पा रहे हैं। हम इंट्रोवर्ट क्यों हो रहे हैं तो ये तो हम पे डिपेंड है। अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिविटी पे लेके चल रहे हैं कि नहीं दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, हम उन ऑप्शंस को फॉलो करेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं लेके आएंगे। नहीं हो पा रहा है छोड़ दीजिए, चाहे आपके आसपास में हो। और किसी पूजा से बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप अपने आसपास दुख देखते हैं या किसी को परेशान देखते हैं, हो सकता है आपकी एक पॉजिटिविटी उसको मरने से बचा ले। तो यही पूजा है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो या आप किसी के मन की बात समझ के उसको उस चीज़ से बाहर निकाल पा रहे हो, यही पूजा है।
तो अगर हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में किसी एक को भी ये चीज़ समझा दें कि अब आप ये कर सकते हो, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बहुत कुछ नेगेटिव हुआ, अब पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप इस तरफ चल रहे हो, तो शायद यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। और ईश्वर तो इंसानों में बसता है, किसी मंदिर में नहीं। बस हमें यही सब करना है, अपने बच्चे को पॉजिटिविटी लेके जानी है, पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना है कि आपको बेटा आज नहीं हो पा रहा, आज आप छोड़ दीजिए, आप कल कर लीजिएगा। और सेकंड ऑप्शन हमेशा बच्चों को सिखाना है कि आप ये बनना चाह रहे हो, बट अगर किसी भी वजह से आप नहीं बन पा रहे हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। और आपकी जॉब, आपकी टैलेंट, इसकी वजह से हम आपसे प्यार नहीं करते। आप हमारे बच्चे हो या आप हमारे रिलेटिव हो, इसलिए आपसे प्यार करते हैं, आपकी प्रेस्टीज की वजह से नहीं। हर इंसान अगर ये चीज़ समझा दे, बल्कि हो क्या रहा है, बल्कि पिंच करते हैं, अरे आप ये बनना चाहते थे, आप ये बन नहीं पाए, तो वो पिंच करने से वो समाज ही एक दूसरे को जीने नहीं दे रहा। और मान लीजिए पिंच कर भी रहा है तो वो आपका है कौन? जो आपके दुख में नमक ही डाल रहा है, तो फिर वो आपका है ही नहीं। उसकी बात पिंच करना भी गलत ही है, क्योंकि वो तो आपसे भी गिरा हुआ है, वो शायद खुद कुछ नहीं बन पाया होगा, तो अपनी नेगेटिविटी आप पे डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बाहर निकलें, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर देखें, अच्छा करें, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें, बस यही लाइफ है। थैंक यू।